हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते, क्योंकि तू ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, महान, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल आप ही हो, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। हम उस स्वर्गीय परमेश्वर की तारीफ करते, उस खुदावंत का हम स्तुति करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, दया कर कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अब तक भला चंगा संभाल के रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारी से में बचाया। जीवित परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। महान महान आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, आदर की योग्य, सर्वशक्तिमान आप ही हमारे जिंदा परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आपके जिंदा और पवित्र लहू में खुद को हम छुपाते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा जो भी हमसे गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उसे हम स्वीकार करते। हम पर खुदावन अनुग्रह कर और दया कर और हमें अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, केवल आपके नाम की हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय के 1 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा हमें कहना चाहता है। यहोवा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, अपने उस पाप के नगर को, पाप के शहर को, पाप की संगति को छोड़कर, त्याग कर उस स्थान में परमेश्वर पिता हमें जाने की बातें कहता है। हालेलुया। परमेश्वर जिस रीति से अब्राहम को आदेश और आज्ञा को दिया और अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को स्वीकार किया, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से अब्राहम ने किया, ठीक उसी रीति से आज परमेश्वर हमें कहता है कि अपने उस पाप के नगर को, पाप के शहर को, गलत संगति को, गलत विचार को छोड़ देना है। आज हमें अपने कुटुंबियों, कहने का अर्थ है कि ऐसी मोह माया, ऐसी अभिलाषाओं के जाल में जो आज हम फंसे हुए हैं,
हमें उनसे आज़ाद होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम परमेश्वर खुदावन को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को, सत्य को जान चुके हैं तो हम इन बातों को भी जानते हैं। हालेलुया कि पाप, अपराध, गुनाह हमारे लिए गलत है। हमें इन बातों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष को देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें अपनी महिमा के लिए बुला रहा है। परमेश्वर आज अपने अभिषिक्त होने के लिए, अपने ज्योति की संतान होने के लिए, अपने उस आशीषित के लिए परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। हालेलुया। तो क्या हम आज अपने उस पाप के देह को छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज हम अपने उस पाप के नगर, पाप के स्थान, पाप की संगति को, गलत विचारों को, गलत योजनाओं को त्याग कर परमेश्वर की योजनाओं में हम शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम अपने जीवन से हर एक लालसाओं, अभिलाषा, हर एक मोह माया, हर एक बंधनों से हम आज़ाद होना चाहते हैं? हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में हर एक अभिलाषाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपने उस बुलाहट को, अपने उस बुलाए जाने को जानना है और समझना है और स्वीकार करना है कि हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में सही चुनाव को करने के लिए अत्यधिक संघर्ष हो सकता है। जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर खुदावन ने कहा अपने देश को और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर रहा। हालेलुया। अब्राहम भी अपने जीवन में, अपने उस स्थिति में विचार किया होगा, चुनाव किया होगा कि अब्राहम भी सोचा होगा कि मैं अपने देश को कैसे छोड़ दूं, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसे मैं कैसे छोड़ दूं, अपने उस परिवार को, अपने उस पिता के घर को मैं कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। अब्राहम भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चुनाव किया। हालेलुया। अब्राहम ने अपने जीवन में एक अत्यधिक संघर्ष के साथ, गंभीरता के साथ सही चुनाव को स्वीकार किया। आज हमें भी ठीक उसी रीति से सही चुनाव को स्वीकार करना है। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन से हर एक पाप, गुनाह, अपराध को छोड़ना है। हालेलुया। आज हमें ऐसी गलत संगति को त्यागना है जिसमें हम मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति के क्षेत्रों में बढ़ने से रुक जाते हैं। हमें ऐसी उन संगति को त्यागना है जिसमें हम परमेश्वर से निरंतर दूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें एक चुनाव करना है।
हालेलुया। जिस रीति से बाइबल हमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताता है कि जिस रीति से उड़ाऊ पुत्र अपने घर से पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश को जाता है और वहाँ कुकर्म में, गलत कार्यों में सारी संपत्तियों को उड़ा देता है। और जब उस उड़ाऊ पुत्र के पास कुछ नहीं होता, तब वह निराशाओं में, वह उदासी में अपने उसी घर को वापस आता है। हालेलुया। उसका पिता उसे स्वीकार करता है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से आज हमें परमेश्वर स्वीकार करता है जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर की हज़ूरी में आते। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी महिमा के लिए चुना और उसे आशीषित किया, ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमें भी अपनी महिमा के लिए चुना है और आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अब हमें अपने जीवन में सही चुनाव करना है कि हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार कार्यों को करने के लिए तैयार है कि नहीं। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देने को तैयार है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय के 17 आयत में लिखी है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि अपने जीवन में पाप से, गुनाहों से, श्रापों से हमें निकलने की आवश्यकता है, जो हम अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर खुदावंद की देह हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर को अपने महिमा के लिए बुलाया है। आज हमें स्वीकार करना है कि हमें इस मंदिर से किसकी महिमा करनी है। परमेश्वर की महिमा करनी है कि हमें अपने इस मंदिर से पाप की, श्रापों के, बंधनों की महिमा को करना है। हालेलुया। आज हमें चुनाव करना है कि हमें किसकी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला 45 अध्याय के 10 और 11 में लिखा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हालेलुया। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कहते हैं कि आज हमें अपने कानों को, मनों को, हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। और अपने उन लोगों को जिनके साथ में हम गलत संगति में रहते हैं, गलत विचारों में हम रहते हैं, हमें उन सारी बातों को भूल जाना है। हालेलुया। 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 क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे रूप की चाह करता है
जिस परमेश्वर ने हमको अपनी स्वरूप और समानता में रचा है, बनाया है, वह परमेश्वर अपने हाथों की रचना से अपनी महिमा को चाहता है। वही परमेश्वर जिसने हमें रचा और बनाया है, वह अपने रचे हुए मनुष्य से अपनी महिमा को पाने के लिए परमेश्वर आनंदित है। हालेलुया। परमेश्वर अपने रचे हुए मनुष्य के रूप को चाहने के लिए, अपनी महिमा को लेने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर हमारा खुदावन, हमारा प्रभु है। हालेलुया। जो अपनी महिमा हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन आयातों में, इन संदेशों में, इन मैसेजों में हमें बताना चाहता है कि आज हमें अपने जीवन के उन सभी गलत विचारों से, गलत संगति को भूल जाना है, छोड़ देना है, क्योंकि हम मसीह में सत्य को जानकर स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। तो अब हम पाप के, अपराध के गुलाम नहीं हैं, परंतु हम मसीह यीशु के मित्र और मसीह यीशु के दास, मसीह यीशु के सेवक, मसीह यीशु के संतान, मसीह यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे एक बड़ी महिमा को चाहता है, जो परमेश्वर हमें एक बहुतायत की आशीष को देना चाहता है और हमारे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है, ताकि लोग जान सके कि ये लोग उसी परमेश्वर खुदावन के संतान लोग हैं, जिस परमेश्वर को सूली पर चढ़ा दिया गया, जिस परमेश्वर की निंदा की गई, जिस परमेश्वर को मारा गया और गाड़ा गया, और वही परमेश्वर आज जिंदा है और आज वही मौजूद है, और उसी के ये लोग बच्चे और संतान उसी के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचा उठाना चाहता है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आज हमें आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आज हमें लोगों के लिए आशीषित होने के लिए चुना है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुतायत की महिमा को चाहता है। परमेश्वर इन पूरे संदेशों के द्वारा, मैसेजों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते। स्वर्गीय परमेश्वर जिंदा खुदा, आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ करते हैं, और एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते उन हर एक भाई बहनों के लिए। महान परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में अपनी बुलाहट को जानकर आपसे दूर हो चुके हैं, आपको जानकर, समझकर, पहचान कर आपसे दूर हो चुके हैं, उन सभी के मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए और अपनी महिमा के लिए स्वर्गीय खुदावन आप इस्तेमाल कीजिए। दयालु परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते, क्योंकि तू ही मेरे महान परमेश्वर स्वर्गीय खुदा, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उन सभी के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को, आपके नाम की महिमा को हम चाहते। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन से कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के
जीवन में अब्राहम की आशीष को चाहते हैं। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आपके आशीष की घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में आपके नाम की महिमा के लिए तैयार होने पाए। महान परमेश्वर खुदावन हर एक लोग सत्य को जाने, सच्चाई को जाने और आपको ग्रहण करके आपके नाम की महिमा के लिए तैयार होने पाए। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य और सामर्थ्य महान और जिंदा परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते खुदावन। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।